नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारी YouTube चैनल ब्योहार ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने 10वीं की मैथ्स और साइंस की क्लासें चलवाई है और अभी मैथ्स की क्लासें अपलोड हो रही है आपके पास। साइंस की भी कुछ समय पश्चात आपके पास अपलोड हो जाएगी। मैथ्स में हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमने क्लास पहली में, इससे पहले वाली क्लास में ये बातें की थी कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कहाँ से आए थे वो, उन सब चीज़ों पे बात की थी कि प्राकृतिक नंबर और वो सब। वो मेरी वाली पहली क्लास देख लीजिएगा। आज हमारी क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है या प्रमेयिका क्या होती है, इन सब चीज़ों पे हमारी चर्चा होगी। अगर दोस्तों आपने मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर पहले उसे जाकर देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। नहीं, जब ये चीज़ें हमारी आसान हो पाएगी और चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाएगी। और दोस्तों, जैसे कि हमारा इस बार का मोटो है, उद्देश्य है कि अब की बार 10वीं में धमाल। हर बच्चा जो मेरे से आज साइंस और मैथ्स की क्लास की तैयारी करेगा उसके में हर 10वीं में धमाल होकर रहेगा। और मैं ये वादा देता हूँ कि अगर जैसे मैं तैयारी करवाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता हूँ और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा उनको आप, और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती है तो फिर भी मैं उस चीज़ पे, आपके ज़्यादा कमेंट हुए तो उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, 80 में से 80 में हर बच्चे के नंबर ला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हर मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से आएगी। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि मैं देव तो देव कैसे क्वेश्चन। हर बच्चे के 80 में से 80 आएगी, इतनी प्रैक्टिस मैं आपकी इस साल करवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। हमने चैप्टर 1 उठाया था, वो चीज़ें हो गई हमारी। अब हम आज की क्लास पे चलते हैं कि क्लास सेकेंड नंबर सिस्टम पे कैसे आधारित है। ठीक है, जैसे आज जो हमारी क्लास का पहला टॉपिक है वो है कि यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है या ये क्या प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है। सबसे पहले एल्गोरिथम, यहाँ पे चीज़ें समझने से पहले हमें सबसे पहले एल्गोरिथम का मतलब पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब आप ये से लिख लीजिए कि एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना। मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना मतलब कि जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव खोदी जाती है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद उसकी नींव में भरी जाती है, उसके बाद उस पर दीवार, ऐसे उसके दीवार छड़ाई जाती है, फिर उस पर आरसीसी या पट्टी की छत डाली जाती है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद आगे की क्रिया होती है। लेकिन ऐसे चीज़ों का एक स्टेप बाय स्टेप क्रम होता है, सुव्यवस्थित क्रम। वही एल्गोरिथम है। छोटी सी चीज़ है, इसको हम मैथ्स में कैसे अप्लाई करते हैं, गणित में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। जैसे सभी लोगों को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तीसरी चौथी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम दे दिया ना तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो वो देखो अब कहना क्या चाहता है ये। अगर जैसे मैं यहाँ पे 9 में 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 मेरा ये होगा कि 2 या तो 9 के बराबर आए या 9 से छोटा आए। पहला स्टेप मेरा ये होगा। स्टेप फर्स्ट मेरा ये होगा कि 2 या तो 9 के बराबर आए या 9 से छोटा है। तो मुझे पता है कि 9 तो आएगा नहीं, 2 चौक 8 होता है, यानी 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा दूसरा स्टेप हुआ। और 2 चौक 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कोई नई बात नहीं की, ये आप सभी को पता है। फिर क्या करते हैं हम, इसका अगला स्टेप क्या होता है, आप सब लोग बताओगे सर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का साइन लगाते हैं, ये एक स्टेप हो गया। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना ही एल्गोरिथम है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 9 में से जब 8 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। और यही एक एल्गोरिथम है, यानी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना।
जैसे हमने 9 में 2 का भाग देना था, तो सबसे पहले हमने ये किया तो 9 में 2 को ऐसे लाए कि 9 तक आए, 9 में नहीं आए तो 9 से छोटी आए, तो हमें पता है 2 चौक 8 आता है, वो लिख दिया। फिर इसके बाद अगला स्टेप हमें माइनस का साइन लगाना होता है, वो कर दिया। 9 में से 8 गया तो 1, और 1 हमारा क्या है, वो है हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल। ये हमारा शेषफल है। यही है एल्गोरिथम, कोई नई चीज नहीं है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना। अब देखो विभाजन, यहाँ से ये मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना, और विभाजन क्या होता है, भाग देना, यही होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। विभाजन एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप भाग देना, ये गणित में कहते हैं। ये हो गया आपके स्टेप बाय स्टेप भाग देना। फिर यूक्लिड क्या है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, कि जिससे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए जिसने जो प्रोसेस दिया है उसके नाम पर उस प्रोसेस का नाम रख दिया जाता है, जिससे कि उसे हमेशा याद रखा जा सके। उसके नाम पर उस चीज का नाम रखा जाता है, इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रख दिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इससे हमें इस चैप्टर में क्या फायदा होगा, उन सब पे हमारी क्लास की चर्चा होगी। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम बड़ी से बड़ी संख्या का जल्दी से जल्दी एचसीएफ याद कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। हम उन सब पे हमारी क्लास की चर्चा होगी, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चीज और, सबसे पहले सभी बच्चों को पता है कि जब हम ये 9 में जब 2 का भाग दिया, तो यहाँ से मुझे पता है 2 चौक 8 आया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1। सबसे पहले सभी को पता है कि ये अंदर वाली संख्या होती है जिसमें हमें भाग देना होता है, उसको हम भाज्य बोलते हैं, उसको हम भाज्य बोलते हैं, ये सभी को पता है। और जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। और यहाँ पे जो संख्या आती है उसे हम भागफल बोलते हैं। और जितना शेष बचता है, यानी जितना शेष बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं, यानी रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। इतनी चीजें सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसी के आधार पर पूरी क्लास है, पूरा चैप्टर है, जिससे कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। जिस संख्या में हमें भाग देना होता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं। और जितना शेष यानी बाकी रह जाता है उसको शेषफल बोलते हैं, यानी रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ तक चीजें आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक आपके लेमा है। लेमा क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस पे मैं वापस आऊँगा, इस पे एक प्रोसेस करवाना है आपको, वो मैं करवाऊंगा। पहले एक लेमा को भी समझ लेते हैं कि लेमा क्या चीज़ है। लेमा क्या चीज़ है, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। वापस हमारी क्लास एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है, और यूक्लिड विभाजन लेमा पर यानी प्रमेयिका पर आधारित है। पूरी क्लास हमारी इसी पे आधारित है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। और किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हम जल्दी से जल्दी उसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना ही इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या लेमा क्या होते हैं, इसको ही ये बोलते हैं। बहुत ही अच्छा है। चीज़ें यहाँ तक सबको आती है, लेकिन थ्योरी में दे दिया और हमें समझ में नहीं आया, इसलिए ये चीज़ें हमको कठिन लग रही है। बहुत प्यारा चैप्टर है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे बनी, कि हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। इन सब पे हमारी क्लास की चर्चा होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेमिका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये प्रेमिका, ठीक है। इतनी चीज बताओ आप, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब देखो दोस्तों, सबको आता है इतना, कोई भी एक सा बच्चा नहीं है जिसको कि भाग देना नहीं आता 10वीं क्लास तक, है ना। सबको पता है कि अगर मैं
3 में 12 में 3 का भाग दूँ तो क्या आएगा मेरे पास। मुझे पता है कि 3 चौक 12 होता है, ये पहला स्टेप। फिर मैंने क्या किया, 3 चौक 12, दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया, यानी जो शेषफल बचा मेरे पास वो 0 बचा। यहाँ तक सबको आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको यहाँ तक चीज़ें नहीं आती। अब देखो, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 10, और मुझे पता है कि या तो 3 की टेबल में 10 आए या 10 से छोटा है, तो मुझे पता है 3 या 9 होता है, और यहाँ पे मेरे पास एक शेषफल बचता है। इसी से मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करके बता दूंगा कि ये चीज़ें आई कैसे, ठीक है। इससे पे हमारी एक प्रेमिका भी है जो आपके दे रखी है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, वो मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि वो चीज़ें कैसे आई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले एक चीज़ जो समझने की आवश्यकता है वो ये है, देखो दोस्तों, सब लोगों को इतना आता है, मैं उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ अभी तक कि आपको आती है। कोई ऐसी अभी तक चीज़ नहीं बताई कि सर हमारे आउट ऑफ कोर्स थी, हमने कभी देखी ही नहीं चीज़ कि 10 होता क्या है, 3 होता क्या है, ऐसी कोई चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। एक छोटी सी चीज़ और है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 में 3 का भाग दिया तो ये चीज़ें क्या थी, दोनों की दोनों धनात्मक थी, यानी यहाँ पे पॉजिटिव थी, दोनों की दोनों संख्या धनात्मक थी। ऐसा नहीं हो सकता कि संख्या नेगेटिव हो, कभी हमने ऐसा भाग नहीं दिया। वो एक भिन्न अलग होती है, लेकिन हमने कभी भी -10 में 3 का भाग नहीं दिया, तो हम, है ना, हमने उसमें कभी भी भाग नहीं दिया। यानी हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि ये दोनों की दोनों संख्या धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होगी। एक चीज़ तो ये है। और जब हमें किसी संख्या में भाग देना होता है, जैसे मानो 10 में मुझे 10 में भाग देना था, तो वो तो मुझे पता था कि 1 आ गया, यहाँ से कोई भाग देने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन और इसमें एक बात याद करने की, पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों का मान अलग होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अलग था, यहाँ पे 10 था, 3 था, यानी यहाँ पे ना तो 3 था, यहाँ पे 10 था, दोनों के मान अलग है, यानी ऊपर भी अलग है, अंश में भी अलग है, और हर में भी अलग है। दूसरी बात यह है कि मान अलग अलग हो, ऊपर नीचे अलग अलग हो, मान ऊपर और नीचे। इतनी सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, घबराने की बात नहीं, अगर समझ में भी नहीं आ रही तो। पहली बात तो इतनी कॉमन है कि हमें बड़े प्लस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या से ही भाग दिया जाता है, इतनी छोटी सी बात है। दूसरी में ऊपर और नीचे अंश और हर का मान अलग अलग होना चाहिए, इतनी छोटी सी बात है कि इन दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए और दोनों के दोनों धनात्मक होने चाहिए। एक छोटी सी बात थी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, आगे की ओर देखते हैं। एक चीज़ और, आपने चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं किसी क्लास में पढ़ा है, लगातार पढ़ते आए हो कि एक हमें जब भी भागफल, विभाजन, इनका एक भाजक, भागफल, शेषफल, इनका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि एक रिलेशन होता है, वो होता है आपके पास, मैंने बताया था, इसको बोलते हैं भाज्य। ये भाज्य इक्वल होता है आपके, भाज्य इक्वल होता है आपके, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक के इंटू भागफल। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं चीज़ों को इसके आगे लिख रहा हूँ, भाजक इंटू भागफल, इसके आगे प्लस शेषफल, इतना होता है। ये सभी बच्चों को आता है, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हमारी दैनिक इसका बहुत कम यूज होने लग गया आजकल, इसलिए हम इसको भूल जाते हैं कि होता क्या है। लेकिन आता सब बच्चों को है कि सर अब हमें, हाँ याद आ गया, अब इसको आपने यहाँ पे क्यों बताया, इसका यहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी, आपने यहाँ पे लागू क्यों किया, उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, और ये भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। इतनी सी छोटी सी चीज़ थी।
अब जैसे आपके चैप्टर में इस चैप्टर में मान रखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में, इसको आपको माना है ए, यानी देखो ध्यान से देखो, इसको ए माना है, इसको आपको माना है बी, इसको माना है क्यू, है ना, इसको माना है क्यू और इसको माना है आपके स्मॉल आर। इतना माना है, कोई चीज अलग नहीं की। इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको क्यू यानी भाज्य को माना है ए, भागफल को बी और इसको क्यू, इतना सी। अगर यहाँ तक भी चीजें नहीं समझ में आई तो फिर भी आगे चीजों को देख लेते। क्या ये प्रूफ हो पाता है? तो सबसे पहले मुझे पता है भाज्य मेरा 10 है, उसको मैंने लिख दिया भाज्य मेरा, यानी चीजें यहाँ तक बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आई होगी, अभी छोड़ देते इस चीज को कि अगर मुझे भाज्य दे रखा है 10, ठीक है, भाजक कितना है जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, वो है 3 आपका, ठीक है, और भागफल कितना है मेरे पास, भागफल आया मेरे पास 3 और शेषफल कितना आया +1, यानी 3 3 9 और 1 10, यानी यही आपका प्रूफ था। इस फॉर्मूले के द्वारा हम चीजों को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इसको मान लेते हैं अपन ए मान लेते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ए माना है तो हम ए ही मान लेते हैं कि उसको भी खुशी हो जाएगी यूक्लिड साहब को, आत्मा को भी, इसलिए हम उसको ए मान लेते हैं। इसको ए मान लिया, चीजें एक बार दो बार देखने के बाद आपको कंठस्थ होती जाएगी। इसको भाजक को मान लिया हमने बी, और जो इसको मान लिया हमने भागफल को क्यू, रिमाइंडर यानी शेषफल इसको आप आर मान सकते हैं। इसमें कोई याद करने की बातें नहीं है, ये आपको आ जाएगी। इतनी चीजें थी। अब देखो दोस्तों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको वापस इसी तरह लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, भाज्य कितना है मेरे पास 10, 10 को हमने क्या माना है ए, वो मैंने लिख दिया। भाज्य कितना है मेरे पास 3, 3 को हमने माना है बी, इंटू भागफल क्या है क्यू, और शेषफल क्या है उसको रिमाइंडर बोलते हैं आर, यानी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन याद रखना मेरे दोस्तों, इसी के आधार पर मैं आपको चीजें प्रूफ करके बताऊंगा। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में 1.1 प्रश्नावली इसी फॉर्मूले पे आधारित है। इसी फॉर्मूले पे मैं आपके पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। ये बस ये आपको याद रखनी, इतनी चीजें आपको याद रखनी कि इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल। और ये चीजें मैंने कैसे लेके आया वो समझने की कोशिश कीजिएगा, चैप्टर को बहुत आसान हो जाएगा। इसको हमने मान लिया भाज्य को ए, भागफल को क्यू और भाजक को बी, फिर हमने इसी फॉर्मूले में चीजें रखते गए तो हमारे पास ये आ गया। इतना चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी और चीजें आपके लिए आसान हो सकी होगी। ठीक है दोस्तों, चीजें आपको हार्ड लग रही है क्योंकि आपके ये आती तो वैसे सबको है, लेकिन हम एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए चीजें हमको कठिन लग रही। अगर आप दोस्तों 1 से 2 या 3 बार मेरा वीडियो जरूर देख लोगे तो आपकी चीजें आसान होती जाएगी, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में भी मैं ये कहता हूँ, मेरा जो 80 में से 80 का वादा है वो कंफर्म होके रहेगा। एक बार अपने भाई पे विश्वास रख के देखिएगा, ठीक है। मेरे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं नहीं कहता आप 18 घंटे पढ़ाई कीजिए, 19 घंटे पढ़ाई कीजिए, उससे कुछ सिलेक्शन नहीं हो, आपका अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ आपकी मेरी जो रोज 20 से 30 मिनट की क्लास अपलोड होती है, आप उसको एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, फिर एक बार सोने से पहले आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए और फिर जो मेरा नया वीडियो देखोगे उससे पहले चीज़ों को रिवाइज कर लोगे ना तो चीज़ें बस मुश्किल से कितना है रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट लगेगी, वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। तो मुझे मुश्किल से एक चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कितना बेनिफिट होगा, आपके 5-7 नंबर हमेशा आपको कंफर्म देख के जाएगा। और चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ जिससे कि एग्जामिनर आपके नंबर कहाँ काटेगा, काट ही नहीं सकता। और मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वो होता है ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जैसे हमने
3 में 10 का भाग दिया था। एक चीज यहाँ पे शेषफल 1 बचा ना, ये r हमेशा इससे छोटा होगा दोस्तों। अगर मानो यहाँ पे शेषफल 4 आ जाता तो मैं वापस इसमें भाग देता ना, 1 में देता तो मेरे पास शेषफल 1 आता, यानी शेषफल तो मेरा हमेशा इससे छोटा बचेगा। यानी जिस संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है शेषफल हमेशा उससे छोटा बचेगा। कोई आपको ये कह दे या तो छोटा बचेगा या 0 बचेगा, है ना। कोई आपको ये कह दे शेषफल जिस संख्या के द्वारा यानी भाजक के द्वारा भाग दिया जाता है, भाजक ज्यादा है और भाग शेषफल छोटा है, तो वो बात सही है। लेकिन शेषफल ज्यादा है और भागफल छोटा है तो वो गलत है। कहने का मतलब ये है कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाजक है ना आपके हमेशा या तो शेषफल के r के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। या तो 0 के बराबर होगा शेषफल या भाजक से छोटा होगा। इतनी सी छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। या तो देखो यार 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, है ना। इतनी सी चीजें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखो, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, छोटा सा चीज और। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एल्गोरिथम पर चलते हैं, इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवाना मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एचसीएफ हम कैसे जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, है ना, कि कैसे हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं। वो एक चीज़ आप देखो, सबसे पहले मैंने माना मुझे 45 और 225, एक एग्जाम्पल है ये दोस्तों कि 45 और 225 का आप मुझे HCF याद करके बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ना कि जैसे हमने कक्षा 8 में किया था, ऐसे कि सबसे पहले ऐसे किया 45 225 फिर 5 का भाग दिया, ऐसे प्रोसेस दो पेयर बनाए, जितना कॉमन आता है वो उतना HCF, उस माध्यम से हमको नहीं करना। जितना कॉमन आता है वैसे नहीं करना, ठीक है। हमें करना कैसे है इस चैप्टर में? सबसे पहला काम जो आपको करना है इस क्वेश्चन में, वो आपको ये करना है कि 225 और 45 में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप सब लोग बताओगे सर 225 बड़ी है 45 से। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, जो संख्या बड़ी है ना उसकी तरफ ये साइन कर दो, ये साइन कर दो। पहला स्टेप तो आपका यही है। जो संख्या बड़ी है इसका मतलब होता है ग्रेटर, यानी बड़ी संख्या कौन सी है 225, वो मैंने कर दिया, संकेत आपको बता दिया ये। और फिर हमें करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अंदर लिख दिया, फिर जो छोटी है उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है कि चीजें आपको कठिन हो जाए। यहाँ तक हो गया। अब देखो बहुत ही बारीक तरीके से, या तो 45 में 225 आवे, 225 ना लेकर हम यहाँ पे 235 लेते हैं, जिससे कि चीजें आपको समझ में आ सके। 235 लेते हैं, यहाँ पे 235 ही बड़ा है, उसको हमने अंदर लिख दिया। अब देखो 45 को ऐसे मल्टीपल करो कि या तो 235 आ जाए या 235 से छोटा आ जाए। तो मुझे पता है कि 45 चौक 180 होता है और 45 पंजे मेरा 225 होता है। यहाँ पे आप करके देख लीजिए, 45 चौक तो आपका 180 होगा और 45 पंजे आपका होगा 55 25, 5 दूनी 22, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 225 होगा। यानी यहाँ से मेरे पास आया। और फिर दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, माइनस का साइन। अब यहाँ पे 235 में से 225 गए तो ये रिमाइंडर 10 बच गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रेमिका यही कहते हैं कि रिमाइंडर आते ही आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको रिमाइंडर को 0 लाके देना है। वही आपका प्रोसेस है, उसी के माध्यम से आपको HCF ज्ञात करना है। तो अब 0 कैसे लावे, तो हमने इसको है ना, ये 10 आया ना, हमने इसमें ऐसे भाग का साइन लगा दिया और हमने इसको बोला
तूने इस संख्या में भाग नहीं दिया ना, तो अब हम ये इस जो शेष बचा ना रिमाइंडर, इसके द्वारा 13 में भाग देंगे, देकर बताएंगे हम। जो शेषफल बचा उसमें अब इस 45 का भाग दिया तो कितना आया, 10 चौक 40। अब भाई साहब वापस ये तो वही आ गया 5 रिमाइंडर। अब वापस हम इस 10 को ये बोलेंगे तूने इस 45 में सही से भाग नहीं दिया पूरा पूरा, तू रिमाइंडर 0 नहीं लेके आया। तो हमने वापस क्या किया, इस 10 में 5 का भाग दिया, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 10 गया तो 0, और इस 5 को शाबाशी मिली, तूने पूरा पूरा इस 10 में भाग दिया, इसलिए तू ही इस क्वेश्चन का HCF है। यानी 5 ही इस क्वेश्चन का आपका HCF है। यही है एक प्रोसेस कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही छोटा सा स्टेप कहती है आपको। सबसे पहला स्टेप आपको यही कहती है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है दो, उनमें आप पहला स्टेप ये कीजिए कि दो कौन सी संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह कर दीजिए। फिर जिस संख्या जो बड़ी है उसको अंदर लिख दिया और छोटी वाली को बाहर लिख दिया भाग देने के लिए। अगर इतना आता है, फिर 225 आ गया आपके, यहाँ तक आपकी चीजें आती है, फिर 10 रिमाइंडर बच गया। और ये दोनों ये कहते हैं कि शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हमने इसको बोला कि तूने इस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं दिया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं लेके आया, तो ये जो शेष बचा है ना इसके द्वारा 13 में भाग देंगे, वो हमने दे दिया। यहाँ से 10 चौक 40 और यहाँ से वापस 5 शेषफल बचा। इस 5 ने ये बोला 10 तूने वापस इस 45 में सही से पूरा पूरा भाग नहीं दिया, इसलिए हम 13 में भाग दूंगा। रिमाइंडर कहता है मैं 13 में भाग दूंगा, उसने भाग दे दिया और तो 0 आ गई। इसी 5 को इसीलिए शाबाशी मिली और यही इस क्वेश्चन का HCF है। 235 और 45 का जो HCF है वो आपके 5 है, ठीक है, वही आपके 5 है। यही थी चीजें यहाँ तक, और बहुत ही अच्छा स्टेप था। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका हम HCF बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे कि चीजें आपके आसान हो सके। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर मैं अपनी क्लास की समाप्ति करता हूँ, फिर हम आगे की क्लास में और अच्छी अच्छी चीजों पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हो, अगर दोस्तों अगर 470 ना लेकर हम देखो 360 और 70 का मैं आपसे HCF पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे। छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह कर दिया, पहला स्टेप ये कर दिया। दूसरा स्टेप हमें करना क्या है, जो संख्या बड़ी है उसको हमने इसके अंदर लिख दिया, फिर जो छोटी है उसको बाहर लिख दिया। इतना छोटा सा काम हमने कर दिया। फिर मुझे पता है कि कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, यानी 70 का जो आएगा मेरे पास 350 आएगा। इतना मुझे पता चल गया, देखते ही पता चल गई थी ये चीज़। फिर मैंने माइनस किया तो मुझे पता है 360 में से 350 जाएगा तो 10 बचेगा। ये रिमाइंडर को बोलने का मौका मिल गया। तू मेरे को 0 नहीं लेके आया तो अब मैं है ना, तू इसको 0 नहीं लेके आया ना तो मैं अब 13 में भाग दूंगा। इस रिमाइंडर के द्वारा इस 70 में जो पहले वाले भाग दिया जा रहा था उसके द्वारा भाग दिया तो 10 सत्ते 70, और यहाँ से चीज़ें आपके पास 0 आ गई। और ये 10 ही जिसके द्वारा पूरा पूरा भाग चला जाए ना वही, और 0 लेके आ जाए तो वही इस क्वेश्चन का HCF होता है। यानी 10 ही इसी क्वेश्चन का HCF है। किया क्या हमने, दो संख्याओं में से जो बड़ी है उसको अंदर लिख दिया, फिर भाग दिया तो शेषफल 10 बचा। इस 10 में हमको 0 लाना था तो इस 70 में वापस भाग दिया तो जिससे 0 आ गया, और जिसके द्वारा 0 आ गया भाग देने पर वही हमारा HCF है, और ये 10 ही हमारा HCF है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। मैं चीज़ों को बहुत ही बारीक तरीके से
बच्चों के लेवल को ध्यान में रखकर मैंने क्लास बनाई है। हर लेवल पे समझाने की कोशिश की है। अच्छे लेवल पे क्वेश्चन को लेके आया था। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। एक बेसिक लेवल आपको बेसिक क्लियर कर देना, उस लेवल के क्वेश्चन थे। ये आपके अब यहाँ से दोनों क्वेश्चन से आपका इस चैप्टर का बेस क्लियर हो गया। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी कि चीज़ें हमको कैसे समझ में आ सकती है जल्दी से जल्दी। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बात की, लेमा में पे बात की, भाज्य और भाजक भागफल शेषफल के संबंध यानी रिलेशन पे बात की। उन सबको हमने प्रूफ करके दिखाया, उन सब पे बात की। एक दो क्वेश्चन पे बात की हमने। बहुत ही अच्छी क्लास थी दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको मेरी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी क्लास को लाइक कीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर उस बच्चे के पास, आपके दोस्तों के पास जिसको इस क्लास की आवश्यकता है, जो आप इस कोरोना महामारी के समय कोचिंग सेंटर्स, हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल इनमें फीस पे नहीं कर सकते, या कोचिंग सेंटर्स या इंस्टीट्यूट्स में अपने पैसे नहीं की समस्या होती है, उनके पास ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कीजिए, जिससे कि वो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें देख सके। और हर क्लास मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसलिए, जिससे आपको भी 10वीं की क्लास में कुछ आपको उनके द्वारा आशीर्वाद मिल सके, उनके द्वारा सहानुभूति मिल सके, और आपके इस एग्ज़ाम में काम आ सके, ठीक है। इसी के साथ में आपसे ये कहूँगा कि आपने अभी तक BYL ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे BYL ट्यूटर्स के टेलीग्राम इंस्टा को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।